ऐसी नारी का देश है भारत। ये देश कुंती मदालसा का देश है, ये मैत्रेयी गार्गी का देश है, ये माद्री द्रौपदी का देश है, ये सीता सावित्री का देश है। ये साधारण नहीं है। और ऐसा भी नहीं था जैसा आपको बताया गया है कि पहले कोई लड़कियों को पढ़ाता नहीं था, अब आके लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा है। पहले हर एक स्त्री को पढ़ाया जाता था, लेकिन करीब करीब 800-900 वर्ष पहले जब करीब 2500 लोग बाबर और उसके साथ आए, उसके बाद उस संस्कृति से पहले, उस म्लेच्छों की संस्कृति से पहले बहुत स्वतंत्रता थी नारी को। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मुगलों ने, म्लेच्छों ने मंदिरों को तोड़ा, भारत को कब्जे में किया, लव जेहाद पनपा, स्त्रियों को काला कौवा बना दिया गया, तब जब भारत की स्त्रियों को जोहर करना पड़ता था, तब जब भारत की स्त्रियों को बेचा जाता था, जब मुगलों के हरम में एक एक मुगल की 100-100, 150-150 नारियां हुआ करती थीं, तब नारियों का पढ़ना बंद हुआ था, तब बेटियों का पढ़ना बंद हुआ था, तब बेटियों की हत्या आरंभ हुई थी। तब ये परंपरा चली थी कि किसी लड़की का ब्याह होता था तो बेटी की माँ जवाई की नाक खींचती थी, ये कहने के लिए कि मेरी लड़की की आबरू बचाएगा कि नहीं, उसकी इज्जत बचाएगा कि नहीं, उसकी नाक की रक्षा करेगा कि नहीं। तब उससे तोरण तोड़वाया जाता था कि ये तोरण तोड़ के बता कि अब यहाँ की कोई खबर परदेशियों को भेजेगा तो नहीं, अब यहाँ की कोई बेटी परदेश में बिकने जाएगी तो नहीं। तब ये परंपरा चली। लेकिन फिर धीरे धीरे ये इतिहास कहीं छुप गया, और इस इतिहास के छुप जाने के कारण पतिव्रता नारी केवल चिता में जलने वाली स्त्री तक सीमित रह गई। लड़की केवल भ्रूण हत्या और न पढ़ाओ, यही एक कुप्रथा चली। और कहीं न कहीं अब जब बेटियों को बचाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उनके दिमाग में एक नया भूस भरा जा रहा है, जिसमें सनातन धर्म से उन्हें दूर करके एक पाश्चात्य सभ्यता की ओर ढकेला जा रहा है, कि जिसमें चमड़ा ही महत्वपूर्ण है, आत्मा महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि सनातन धर्म में न बुद्धि महत्वपूर्ण है, न चमड़ा महत्वपूर्ण है, सनातन धर्म में आत्मा महत्वपूर्ण है। और जहाँ आत्मा महत्वपूर्ण है, जहाँ आत्मा बलवान है, वहाँ बुद्धि भी अच्छी होगी और वहाँ चमड़ा भी अच्छा होगा। क्या फर्क पड़ता है गोरे और काले से? स्वभाव अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। रूप के तुम बड़े गोरे गोरे से हो, बड़े सुंदर सुंदर हो तुम, लेकिन जब बोलते हो तो दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। तो फिर क्या कहोगे? भाई अपने सुंदर रूप को तुम अपने घर ही रखो, हमें ना दे चाहिए तुम्हारा सुंदर रूप। और कोई भले सुंदर नहीं हो पर बोलता हो तो हृदय को भा जाता हो, अच्छा लगता हो, आप कहोगे ये इसके साथ रहना है, इसको साथ रखना है। तो धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषदा पावनी सर्वलोकानां सर्व पापोघनाशिनी, सर्व पापोघनाशिनी, जो सर्व पापों को नष्ट करने वाली है,
उस नारी की महत्ता को फिर से इस भारत देश में जगाओ, जिसमें आत्मा का बल हो, चरित्र का बल हो, इंद्रियों पर संयम हो, जिसकी वाणी दृष्टि सब कुछ पवित्र रहता हो। ऐसी नारी जो अपने घर को देखते देखते मंदिर बना दे, ऐसी नारी की स्थापना होना ही शिव महापुराण का इस अध्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया गया है। 55 अध्याय